जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। आइए आज हम आप लोगों के लिए क्लास 10वीं का भूगोल का एक चैप्टर लेकर हाजिर है जिसका नाम है कृषि। कृषि जो है वो आप लोगों ने पढ़ा है और उसी को हम और विस्तार से थोड़ा बताने जा रहे हैं। तो बने रहिएगा हमारे साथ, हमारे चैनल साइंस स्टडी पॉइंट घटों पर। चलते हैं। सामाजिक विज्ञान में भूगोल का अध्याय 4 है कृषि। कृषि का मतलब क्या होता है? कृषि का मतलब क्या होता है? तो कृषि जो है, कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। अब कहिएगा कृषि क्या है? तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है। सबसे पहले प्राथमिक क्रिया इसे क्यों कहा जाता है? प्राथमिक क्रिया इसे इसलिए कहा जाता है क्योंकि कृषि पर ही कोई दूसरा कार्य आधारित रहता है। जो हमारे लिए नेसेसरी होता है, यानी आवश्यकताओं से भरा हुआ चीज है खेती। अगर खेती नहीं होगा तो अन्न नहीं उपज पाएगा, अन्न नहीं उपज पाएगा तो क्या होगा? हमारा जीवन यापन हो पाएगा? नहीं। तो वैसी क्रियाएं जो सीधे तौर पर मनुष्य के जीवन यापन से संबंधित होती है उन्हें हम लोग प्राथमिक क्रिया कहते हैं। ठीक है। तो कृषि एक प्राथमिक क्रिया है जो हमारे लिए अधिकांश खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्न का मतलब, खाद्य मतलब खाने योग्य अन्न। खाद्यान्न का मतलब हुआ खाने योग्य अन्न, वैसे चीजें जो हम लोग खा सकते हैं। तो खाद्यान्न उत्पन्न करती है। खाद्यान्नों के अतिरिक्त यह विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। खाद्यान्न तो देता ही है, उसके साथ साथ विभिन्न उद्योग, जैसे चीनी उद्योग के लिए गन्ना उत्पादित करता है। ठीक है। मसाले उद्योग के लिए भी कच्ची सामग्री उत्पादित करता है। तो विभिन्न उद्योगों के लिए कच्चा माल भी पैदा करती है। इसके अतिरिक्त कुछ उत्पाद जैसे चाय, कॉफी, मसाले इत्यादि का भी निर्यात भी किया जाता है। जैसे चाय हो गया, कॉफी हो गया, आपके मसाले हो गए, इन सब का क्या करते हैं हम लोग? निर्यात भी करते हैं। तो ये सब मिला के क्या कहलाता है? कृषि कहलाता है। ठीक है। कृषि की प्रक्रिया, कृषि यानी कि खेती जब होगा तो उसकी कुछ प्रक्रिया तो होगी। होगी कि नहीं होगी? होगी। जैसे आप लोग पढ़ाई करते हैं तो उसकी भी प्रक्रिया होती है। सीधे पढ़ाई थोड़े। पढ़ाई के लिए आपको पेन, क्या, कॉपी, उसके बाद बुक्स, क्या, ये सब चीजें जरूरत होती है। उसी तरह से खेती में भी क्या क्या जरूरत होती है उसको देखते हैं। तो सबसे पहले है जुताई। ये आप 8 क्लास में भी पढ़े होंगे। जुताई, जुताई में क्या होता है? खेत को जोतते हैं, मिट्टी को भुरभुरा करते हैं। बार बार खेतों को हम लोग जुताई करते हैं। पहले हम लोग किससे करते थे? बैलों से करते थे। उसका धीरे धीरे अब क्या हो गया? अब वैज्ञानिकरण बढ़ रहा है तो हम लोग ट्रैक्टर से खेत को जोता करते हैं। जोतने के बाद क्या होता है? बीज की बुआई। बीज की बुआई, जैसे हम लोग गेहूं बाग करते हैं तो सीधे थोड़े बाग कर देते हैं। पहले खेत को जोताया जाता है, उसके बाद उसमें बिचड़ा छीटा जाता है। अब वैसे ही होता है, जैसे कुछ और है, जैसे आलू रोपेंगे, मकई रोपेंगे, उस सबको भी जुता के रोपना पड़ता है। खेत को हम जुताएंगे, उसके बाद है ना रोपेंगे। उसके बाद आता है निराई, खरपतवार निकालना। निराई का मतलब होता है कमैनी, ठेठी में हम लोग कहते हैं कमठैनी। तो उसमें क्या होता है? खरपतवार। खरपतवार किसे कहते हैं? वैसे अवांछनीय पदार्थ या वैसे अवांछनीय पौधे जो फसलों के साथ खेतों में उग जाते हैं, जिन्हें हम लोग क्या है? निकौनी करके या निराई करके खेत से निकालते हैं बाहर। अगर कहते हैं अगर जंगल ज्यादा हो जाता है खेतों में तो फसल को क्या होता है? फसल उतना अच्छा नहीं उपज पाता है। इसलिए हमें जंगल को खेतों से निकालना पड़ेगा। तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? निराई। उसके बाद होता है सिंचाई। जब खेत अगर तैयार हो गया, खेत में बुआई हो गया, खेत में कमठैनी हो गया, तो क्या करते हैं? हम खेतों में पानी डालते हैं। पानी देने से क्या होता है? फसल को भरपूर मात्रा में पोषक तत्व धरती से वो ऑब्जर्व करता है और विकास करता है। उसके बाद पानी डालने के बाद खाद या उर्वरक डालना, जैसे हम लोग कैल्शियम, यूरिया वगैरह डालते हैं। एक बार तो हम लोग खाद वगैरह यहाँ जुताई के समय में भी डालते हैं, ताकि क्या होगा? खेत की अंदरूनी शक्ति बनी रहे। उसका सिंचाई जब करते हैं उसका फिर दोबारा हम खाद डालते हैं। उसके बाद आता है कीटनाशक, कीड़े मारने वाली दवाई का छिड़कना। अब कीड़े मारने वाली दवाई, अगर कीटनाशक का प्रयोग नहीं करेंगे तो क्या होगा? जो फसल जो है हमारी उपजने वाली है उसको कीड़े
परेशान करते हैं, उन कीड़कों को हम लोग कीड़े को मारने के लिए कीटनाशक या पीड़कनाशी का छिड़काव करते हैं। इन सब के बाद जब फसल तैयार होती है तो कटाई होती है, तो फसल के पकने पर हम लोग क्या करते हैं, उसकी कटाई करते हैं। तो ये सब किस चीज का है, कृषि की एक प्रक्रिया यानी खेती की प्रक्रिया है। उसके बाद अंतिम में होता है वही कटाई के बाद दौनी कह लीजिए या दलाई गहलाई बीज के माध्यम से बीजों को बालियों से अलग करना। आप देखिए प्रणाली, आप देखिएगा कृषि की प्रणाली, कृषि कई तरह से की जाती है। कृषि जो है आपकी कई तरह से की जाती है, जैसे निर्वाह कृषि, गहन कृषि, वाणिज्यिक कृषि, रोपण कृषि। निर्वाह कृषि किसे कहते हैं, तो वैसी खेती जो जीवन निर्वाह के लिए ही किया जाए। जीवन निर्वाह का मतलब हो गया जैसे कि हम लोग गेहूं उपजाएंगे या क्या कहते हैं सो मकई उपजा रहे हैं, हो गया किसी एक फसल में एक ही खेत में एक ही फसल लगाए हुए हैं, तो उससे कैसी तरह से जीवन यापन चल रहा है, ठीक है, तो उसे हम लोग निर्वाह कृषि कहते हैं। इसी का नाम है जीवन निर्वाह कृषि। दूसरा है आपका गहन कृषि। गहन कृषि का मतलब है एक ही खेत में कई सारे फसलें लगाना। कहिए कैसे, जैसे कि आलू मकई लगता है, ठीक है, तो आलू मकई क्या हो जाएगा, गहन कृषि, यानी एक ही खेत में हम 2 फसलें उगा रहे हैं, ठीक। जैसे मटर मकई हो गया, ठीक है, जैसे कि गोभी मकई हो गया, गोभी फूटने को आया तो उसमें मकई रोप दिया गया। तंबाकू मकई हो गया, तंबाकू जब कट पकने की ओर आता है तो उसमें मकई लगा दिया जाता है, ठीक है, या तंबाकू में हम लोग क्या कहते हैं लहसुन भी लगाते हैं। तो ये सब क्या है, जब एक ही खेत में एक से अधिक फसलें बोई जाती हैं तो उसे हम लोग गहन कृषि कहते हैं। ताकि क्या होता है, उसमें हम एक फसल उपज रहा है उसके साथ साथ दूसरा का भी हम लोग क्या करते हैं, उपजा लेते हैं। उसके बाद वाणिज्यिक कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब होता है सब्जी वाले कृषि। वाणिज्यिक कृषि का मतलब वैसी कृषियां या नगदी फसल, आप लोगों ने पढ़ा होगा नगदी फसलें, तो वैसी फसलें जो हमें तत्काल में बिक कर हमें क्या होती है, फायदा दिलाती है, तो वे सब क्या होती है, वाणिज्यिक कृषि। रोपण कृषि क्या होगी, जो हम एक बार रोप दिए वो 2-4 साल के बाद जब आना शुरू हुआ, जैसे कि बागवानी, अमरूद का बागान हो गया, पपीता का बागान हो गया, ये सब आपको रोपण कृषि में, या चाय हो गया, चाय का बागान हो गया, अगर हम एक बार रोप दिए हैं तो उसे 2 साल 3 साल 4 साल के बाद वो क्या कहते हैं, वो लंबे समय तक चलता है। समझ में आ गया। निर्वाह कृषि का मतलब जीवन यापन के लिए जो खेती किया जाता है वो गहन कृषि, यानी एक ही खेत में एक से ज्यादा फसलें उगाते हैं वो गहन कृषि होगा। वाणिज्यिक कृषि जो नगदी फसलों का हम लोग खेती करते हैं जिससे हमें रुपया पैसा की आमदनी हो, उसे हम लोग वाणिज्यिक कृषि कहते हैं, जैसे सब्जी हो गए, मसाले हो गए वगैरह। रोपण कृषि जो एक बार लगा दिया गया और लंबे समय तक हमें दे, लंबे समय तक हमको रिकवरी दे, तो उसे हम लोग रोपण कृषि कहते हैं, ठीक है। अब चलते हैं हम लोग आगे। आगे क्या है, जीवन वाणिज्यिक कृषि को बृहद तरीके के लिए भी उपयोग किया जाता है। बृहद तरीके का मतलब है जब लंबे बड़े पैमाने पर हम लोग ज्यादा पैसा कमाने के लिए करते हैं तो उसको भी वाणिज्यिक कृषि कहा जा सकता है। भारत में 3 सस्य ऋतुएं हैं जो इस प्रकार है। आप देखिए इसको समझना जरूरी है कि कृषि की ऋतुएं कितनी होती हैं। भारत में 3 ऋतुएं पाई जाती हैं। कौन कौन सी, रबी, खरीफ और जायद। रबी फसल, खरीफ फसल और जायद फसल। रबी फसल कब बोया जाता है और कब काटा जाता है। रबी फसल जो है आपको अक्टूबर नवंबर में बोया जाएगा और काटा कब जाएगा, मार्च अप्रैल। काटा कब जाएगा, मार्च अप्रैल, ठीक है। खरीफ फसल ये बोई कब जाएगी, ये बोई जाएगी जून जुलाई। बुआई का समय इसका क्या होगा, जून जुलाई। कटाई का समय हो जाएगा इसमें सितंबर अक्टूबर, यानी सितंबर अक्टूबर में इसे काट लिया जाता है। किसे काट लिया जाता है, खरीफ फसलों को। जायद फसल जो है वह आपको फरवरी मार्च में बोया जाएगा, ठीक है, फरवरी मार्च में बोया जाएगा और मई जून में ये
खत्म हो जाती है, मई जून में ये खत्म हो जाती है। तो ये आपका क्या है, बुआई का समय, बुआई, और ये है आपका कटाई का समय। ठीक है, तो रबी फसल, रबी फसल कब बोई जाएगी, अक्टूबर नवंबर में से लगाया जाएगा और मार्च अप्रैल में से काट लिया जाएगा। खरीफ फसल जून जुलाई में बोई जाएगी और सितंबर अक्टूबर में कट जाएगी। जायद फसल जो है वो फरवरी मार्च में लगाई जाएगी, मई जून में से यानी कि खत्म हो जाती है, यानी कटाई खत्म। तो इसमें उदाहरण क्या होगा, रबी फसल के उदाहरण आपके क्या क्या होंगे, तो रबी फसल के उदाहरण आपके पास होंगे मटर, गेहूं, ठीक है, आलू, गोभी, सेम आदि। यानी कि वैसी चीजें जो ठंडी के मौसम में रोपी जाती है और गर्मी में कट जाती है, गर्मी शुरुआत में कट जाती है, तो वे सब क्या कहलाते हैं, रबी फसल। खरीफ फसल में आपको होगा ज्वार, जिसे हम लोग जनेरा कहते हैं, ठीक है। उसके बाद धान मुख्य रूप से, ठीक है। उसके बाद मकई भी आता है आपका, मकई तो दोनों में ही होता है, रबी में भी होता है, उसमें भी होता है। तो वैसी फसलें जो जून जुलाई में बोई जाती है, सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है, तो धान, मकई, ज्वार, बाजरा आदि, ये आपका क्या है, खरीफ फसल। जायद फसल में अधिकांश तो सब्जियों की खेती होती है, जैसे कि भिंडी हो जाएगा आपका, ठीक है, तरबूज हो जाएगा, ठीक, खरबूज हो जाएगा, तरबूजा, खरबूजा, ठीक है। उसके बाद जैसे कि आपको और भी सारी फसलें हैं, जैसे मूंग हो जाएगा, ठीक है, मूंग, मूंग हो जाएगा दलहन में, आदि फसलें जो है ये सब आपकी किस में आती है, जायद, ठीक है। अब देखिएगा इसको याद कैसे करना है, तो रबी जो है वह ठंडा का समय, कब का समय है, ठंडा का। खरीफ जो है वो आपका बरसाती है, बरसात, खरीफ आपका कब का है, बरसात में। और जायद आपका कब है, गर्मी धमक में। यानी गर्मी के मौसम में जो फसल बोई जाए, बरसात आने पर काट ली जाए, तो उसे हम लोग जायद कहेंगे। बरसात के मौसम में जो बोई जाए और ठंडा में काटा जाए तो खरीफ होगा। रबी जो है वो ठंडा में लगाया जाता है और कब काटा जाता है, वो काटा जाएगा आपको गर्मी धमकते हुए, ठीक है। तो ये तो था हमारे यहाँ जो भारत में कृषि के फसलें हैं, तो इन सब फसलों को हमने आप लोगों को बता दिया है। अब जो फसलें हैं उन फसलों में मुख्य मुख्य कौन कौन सी फसलें हैं वो भी हम आप लोगों को पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए हम अगले वीडियो में मिलते हैं। इस वीडियो में इतना ही देते हैं, क्योंकि अगले वीडियो में हम 10th के लेवल का बनाएंगे, जिसमें आपको चावल गेहूं की दशाएं, कब वो बोई जाती है, कब काटी जाती है, उसका तापमान क्या रहना चाहिए। तो इन सब बातों को लेकर हम हाजिर होते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं, ताकि जो छोटा वीडियो रहेगा आप लोग अच्छे से देखिएगा, 2 बार 3 बार देखिएगा और समझने का भी प्रयास कीजिएगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही।